बड़ा आदमी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रेम खुद के लिए एक अच्छी जॉब ढूंढ रहा था। इस वजह से वह इंटरव्यू के लिए एक ऑफिस में जा रहा था। रास्ते में उसे एक इडली वाला दिखता है। ये देखकर प्रेम के मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि इडली उसकी फेवरेट डिश है। प्रेम को इंटरव्यू के लिए लेट ना हो जाए, इस वजह से उसने घर पर भी नाश्ता नहीं किया था। पर अब वह 1 घंटा पहले ही आ गया था और उसे बहुत भूख भी लगी थी। उसने सोचा वैसे भी उसके पास 1 घंटे का टाइम है, तो क्यों न पहले थोड़ी सी पेट पूजा की जाए। वह इडली वाले के पास जाकर 1 प्लेट इडली ऑर्डर करता है और बड़े मजे से खाता है। फिर 1 और प्लेट ऑर्डर करता है। भर पेट नाश्ता होने के बाद वो इडली वाले से कहता है, भाई साहब आपकी इडली सचमुच बहुत अच्छी है, एकदम ताज़ा और नरम, और चटनी भी बहुत स्वादिष्ट है। अगर मुझे इस कंपनी में जॉब मिलेगा तो मैं हर रोज आपके पास ही नाश्ता करने आऊंगा। यह सुनकर इडली वाला कहता है, चाहे आप मेरे पास नाश्ता करने आओ या ना आओ, पर मैं चाहूंगा कि आपको यह नौकरी जरूर मिले। इसके बाद प्रेम इंटरव्यू के लिए चला जाता है, जहां कुछ देर इंतजार करने को कहा जाता है। फिर उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। वह इंटरव्यू में पास भी हो जाता है। उसे उस कंपनी में अच्छी सैलरी के साथ जॉब मिल जाती है। वह बहुत खुश हो जाता है। वादे के अनुसार अगले दिन सुबह प्रेम पहले इडली वाले के पास जाकर उसे बताता है कि उसे जॉब मिल गई है और अब वह उसका रोज का ग्राहक बन गया है। अब से वह हर सुबह यही से नाश्ता करके ऑफिस जाएगा। इडली वाला भी खुश होकर उसे बधाई देता है और कहता है, आज आपका ऑफिस में पहला दिन है और मेरी तरफ से आपको बधाई के तौर पर मुफ्त में नाश्ता करवाऊंगा। प्रेम उसे मना करता है, पर इडली वाला जबरदस्ती करता है। प्रेम उससे उसका नाम पूछता है। इडली वाला बताता है कि उसका नाम राजू है। प्रेम भी उसे अपना नाम बताता है और कल मिलूंगा कहकर ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में प्रेम मन लगाकर काम करता है। अब प्रेम का एक रूटीन बन जाता है। सुबह पहले राजू के पास जाकर नाश्ता करना, फिर ऑफिस में काम करना और शाम को घर जाकर चैन की नींद सोना। ऐसे ही प्रेम की जिंदगी गुजर रही थी। फिर एक दिन उसका मैनेजर उसे बताता है कि उसे प्रमोशन मिला है और उसकी सैलरी भी बढ़ाई गई है। यह सुनकर प्रेम बहुत खुश होता है। अब वह एक मोटरसाइकिल ले लेता है और यह खुशखबरी राजू को भी सुनाता है। अब बस और ट्रेन के बदले प्रेम अपनी मोटरसाइकिल से ऑफिस आने जाने लगा। अब प्रेम की पोस्ट और इज्जत भी बढ़ चुकी थी, इसलिए वह और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था। इसी तरह प्रेम की जिंदगी चल रही थी। इसी बीच राजू ने भी थोड़ी तरक्की कर ली थी। उसने अपनी छोटी सी दुकान में थोड़ा खर्चा कर उसे चकाचक कर दिया था। इसी के साथ दोनों की दोस्ती भी थोड़ी बहुत बड़ी थी। अब कैसे हो, क्या चल रहा है, इन सब बातों की जगह वे हंसी मजाक भी करने लगे थे। फिर कुछ सालों बाद एक दिन ऑफिस में प्रेम को उसके बॉस ने खुशखबरी दी कि अब उसे मैनेजर बनाया जाएगा। इस बात को सुनकर प्रेम को ऐसा लगा मानो उसका सपना पूरा हो गया। मैनेजर बनने के बाद प्रेम ने एक कार खरीद ली। उसके बाद अगले दिन जैसे ही उसने राजू की दुकान के पास गाड़ी रोकी, उसके दिमाग में ख्याल आया कि अब वो मैनेजर बन गया है और अगर किसी ने उसे यहाँ राजू के साथ देखा तो क्या समझेगा। अब उसे अपनी पोस्ट और इज्जत की चिंता होने लगी और वो पहली बार राजू के पास से बिना नाश्ता किए आगे बढ़ जाता है। वह रास्ते में सोच रहा था, अब उसे कहीं ना कहीं तो खाना ही पड़ेगा, पर कहाँ। तभी उसे याद आता है कि कुछ सालों पहले यही पास में एक होटल खुला था और उसके ऑफिस वाले भी उस होटल की बहुत तारीफ करते थे। हालांकि वो थोड़ा महंगा होटल था, पर अब तो प्रेम की सैलरी इतनी थी कि वह उस होटल में खा सकता था। फिर प्रेम उस होटल में जाकर वहीं पर नाश्ता करता है। यहाँ भी उसे टेस्टी इडली और चटनी मिलती है और इसके अलावा बड़े होटल में नाश्ता करने की खुशी भी प्रेम के चेहरे पर दिखती है। नाश्ता करने के बाद प्रेम ऑफिस के लिए जाता है। हालांकि रास्ते में फिर उसे राजू का ख्याल आया, पर उसने खुद से कहा कि अब बात अलग है, अब वो बड़ा आदमी बन गया है। रास्ते में गाड़ी रोककर राजू की छोटी दुकान पर खाने से उसकी इज्जत कम हो जाएगी, और इस तरह खुद को समझाकर वो ऑफिस जाता है। अब प्रेम हर रोज इसी होटल में खाता। कुछ ही दिनों में वो राजू और उसकी टेस्टी इडली के बारे में सब कुछ भूल गया। अब प्रेम अपने नए रूटीन के साथ जी रहा था। अब उसकी जिंदगी में सब कुछ नया और बड़ा था। नई गाड़ी, ऑफिस में नई केबिन, बड़ा होटल, इन सब वजहों से उसे अपनी जिंदगी भी नई लगने लगी थी और ऐसा लग रहा था जैसे अब उसे पुराना कुछ भी याद ही नहीं।
एक दिन जब वह इस नए होटल में खा रहा था, तब वेटर ने उसे बताया कि आज आपसे खाने के पैसे नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि हमारे मालिक ने एक और नया होटल शुरू किया है, जिसकी खुशी में आज जो भी इस होटल में खाएगा उससे पैसे नहीं लिए जाएंगे। प्रेम सोचता है कि जाने से पहले मुफ्त नाश्ते के लिए होटल के मैनेजर को थैंक यू कहा जाए। मैनेजर होटल के बाहर रास्ते पर किसी का इंतजार कर रहा है। प्रेम जाकर उसे थैंक यू कहता है तो मैनेजर कहता है, अरे सर मुझे नहीं, हमारे मालिक को थैंक यू कहिए, और ये कहकर वो प्रेम की पीछे की तरफ इशारा करता है। प्रेम मुड़कर देखता है, एक बड़ी सी गाड़ी में से एक आदमी उतरता है। उसका चेहरा देखकर प्रेम के होश उड़ जाते हैं। वो देखता है ये तो राजू है, पर वह इस होटल का मालिक कैसे हो सकता है। राजू भी प्रेम को देखकर चौंक जाता है। प्रेम को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। राजू प्रेम को पूछता है, अरे प्रेम भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हो? इतने में मैनेजर कहता है कि ये हमारे कस्टमर है और रोज यहाँ ही नाश्ता करते हैं। यह सुनकर राजू कहता है, ओह, तो इसलिए कई दिन से आप दिख नहीं रहे थे। चलो अच्छा है, आज अच्छे दिन हमारी मुलाकात हुई। प्रेम पूछता है, क्या सच में ये तुम्हारा होटल है? इतने में मैनेजर कहता है, सिर्फ ये ही नहीं, मालिक के ऐसे और 2 होटल हैं, जिनमें से एक तो बहुत बड़ा और आलीशान है, जिसका उद्घाटन करने मालिक अभी जा रहे हैं। प्रेम आश्चर्यचकित होकर राजू से पूछता है, तो फिर तुम रास्ते पर उस छोटी सी दुकान में क्यों इडली बेचते हो? राजू कहता है, आज मैं जो भी हूँ उसी छोटी सी दुकान की वजह से ही हूँ। उसी की वजह से पहले एक होटल, फिर 2 और आज तीसरा होटल खोलने जा रहा हूँ। इसलिए हर रोज पहले मैं अपनी छोटी सी दुकान पर जाता हूँ, उसके बाद अपनी दूसरी होटलों में जाता हूँ। इंसान चाहे कितने ही पैसे क्यों न कमाए, पर उसे अपनी शुरुआत कभी नहीं भूलनी चाहिए।